नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत ही बुरी स्थिति है मार्केट की, जहां पे इंडेक्स को देखकर हम लाइफ हाई कहने पे मजबूर हैं, तो पोर्टफोलियो को देखकर हम दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और अब तो इंडेक्स भी ऊपर से नीचे आ गया है थोड़ा बहुत, और ऐसे में इंडेक्स थोड़ा नीचे आया है, पोर्टफोलियो ज़्यादा नीचे गई है, और स्मॉल कैप इंडेक्स तो आधा % नीचे हो गया है। कुछ स्टॉक्स की बात करूं उससे पहले एक अपडेट देना चाहूंगा जो कि पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव आपके और हमारे लिए है। उसका इंपैक्ट इंस्टेंटली नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। सेबी कंसीडर्स लोअरिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट इन कैश मार्केट। मनी कंट्रोल की तरफ से अपडेट आ रही है। कैश मार्केट में पॉसिबिलिटीज हैं कि मार्जिन थोड़ा कम लगा करेगा लोगों को, अगर मतलब एमटीएफ वगैरह पे शेयर्स चाहिए तो, इंट्राडे वगैरह पे अगर ट्रेड करना है तो इससे क्या होगा कि कैश मार्केट के शेयर्स में ट्रेडिंग बढ़ सकती है, जिससे एक्टिव हो सकते हैं कैश मार्केट के स्टॉक्स भी। तो ये एक पॉजिटिव होगा मेरे हिसाब से पूरे के पूरे ब्रॉडर मार्केट के लिए। अब मैं बढ़ता हूं आप सभी के साथ अपने मेन टॉपिक पे। दोस्तों, 3 स्टॉक्स डिस्कस करना चाहूंगा जो रिसेंटली 1 से 2 महीने के अंदर 15-20% नीचे गए हैं। ये क्लियर पिक्चर है कि आपका इंडेक्स तो ऐसे गया है, लेकिन स्टॉक्स ऐसे हैं। बीते 2 महीने में अगर 20% शेयर नीचे जा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का पेन है मार्केट में। पहला स्टॉक है दिव्यानी इंटरनेशनल। एग्जैक्टली 11 सितंबर 2025 को इस कंपनी ने, अभी 2 महीने तो हो गए, 2.5 महीने के समथिंग मान लीजिए आप। अगर मैं बात करूं 11 सितंबर की तो 189 था, और आज की डेट में ये स्टॉक 138 है। करीब करीब 27% नीचे खड़ा है अपने उस भाव से, 27% नीचे है। तो ये आपको क्लियर पिक्चर दिखा रहा है क्या हालात हैं इस समय कंपनी के या स्टॉक्स के ब्रॉडर मार्केट में। इस कंपनी की बात करी जाए दोस्तों, दिव्यानी इंटरनेशनल की, तो इसका पीई देखकर आपका सर घूम सकता है, इतना महंगा दिख रहा है। और पीई इसलिए महंगा हो गया है क्योंकि अर्निंग्स गायब हो गई हैं। पहले इस कंपनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, अपने आईपीओ के बाद स्टॉक बहुत अच्छा चला था, 210 रुपए तक ऊपर में गया था, और फिर वहां से ना उसके ऊपर जाने में सफल नहीं हो पाया, टिक नहीं पाया, और ऊपर नीचे करता रहता है। अभी 138 खड़ा है। हालांकि कंपनी अच्छी है, यम ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी ओन करती है कंपनी, क्यूएसआर ब्रांड है, बढ़िया काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिसेंटली ना कंपनी के रिजल्ट्स काफी वीक आए हैं। जैसे कि अभी मैं सितंबर क्वार्टर की बात करूं तो 24 करोड़ का घाटा पोस्ट करा कंपनी ने। रेवेन्यू 1377 करोड़ का था, जो कि अच्छा था, रेवेन्यू लेवल पे कोई दिक्कत नहीं थी। एबिटा देखेंगे अगर आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 192 करोड़ पे आया था, 206 करोड़ से घटकर। मार्जिन्स 14% रह गए। अदर इनकम 3 करोड़ थी केवल और केवल, जो कि लास्ट क्वार्टर में 13 करोड़ थी। ज्यादा प्रॉब्लम कहां से आ रही है? प्रॉब्लम टैक्स एडजस्टमेंट से आप कह सकते हैं, अदरवाइज तो ठीक ही थे, बट रिजल्ट्स बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आए। अब इस हालात में कंपनी खड़ी है कि बीते 12 महीने में कंपनी का ईपीएस नेगेटिव है, इसलिए वैल्यूएशन या तो होंगे ही नहीं, या होंगे तो बहुत बड़े माने जाएंगे। तो ईपीएस चल रहा है भाई साहब -0.27, यानी 27 पैसे का माइनस अर्निंग पर शेयर चल रहा है इस कंपनी का 12 महीने का लास्ट। अब इस कंपनी में क्या करें, ये भी काफी लोग सोच रहे होंगे। दोस्तों, कंपनी तो ठीक है, लेकिन अब अर्निंग्स ही गायब हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? अर्निंग्स तो मेरे को चाहिए ना, तो मैं कहूंगा अर्निंग्स का वेट करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। अभी तो कुछ भी नहीं करेंगे तो ज्यादा बेटर है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों केन्स टेक्नोलॉजीज। यहां भी मतलब बढ़िया तेजी बनी थी, उसके बाद बढ़िया गिरावट भी हो गई है। आज ये स्टॉक करीब 5581 पे ट्रेड कर रहा है। आज में 200 रुपए नीचे खड़ा है, 3-3.5-4% की गिरावट है। इस कंपनी का ना 7 अक्टूबर को 7,600 रुपए का भाव था, वहां से अगर आप काउंट करें तो 26% नीचे खड़ा है 7 अक्टूबर से। 2 महीने से पूरे नहीं हुए हैं अभी। अब आप देखो, 2 महीने हुए नहीं, स्टॉक 26% नीचे खड़ा है। इसमें क्या करें दोस्तों, ये भी सवाल है। 95 के पीई पे ट्रेड करती है कंपनी बहुत स्ट्रांग लगती है मेरे को, बहुत अच्छे सेगमेंट में भी है। लेकिन ये जो एआई बबल है, ये भी उससे थोड़ा थोड़ा रिलेट कर जाती है, बट एआई से रिलेट पूरा तो नहीं करती है, थोड़ा बहुत उनमें कामकाज है इस कंपनी का भी। इस कंपनी की बात करें तो मैनेजमेंट, मैंने जब भी सुना मुझे बहुत बुलिश दिखा। 30% से ज्यादा की ग्रोथ की बात करते हैं रेवेन्यू में, बहुत अच्छी बात है। 3 साल में डबल होने की बात होती है 30% के हिसाब से। तो मेरा मानना ये है कि स्टॉक अगर कोई डिप देगा अच्छी खासी और अर्निंग्स में कोई कमी नहीं आती है, तो मैं तो इसमें पॉजिटिव रहूंगा। अभी तो 95 के पीई पे तो क्या ही पॉजिटिव होऊंगा, बट हाँ कोई बड़ी डिप आ जाती है तो मैं इसे रडार पे रखा हुआ हूं। जब भी आएगी मैं डेफिनेटली अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करूंगा। जिनके पास ऑलरेडी है, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग थोड़ा मैनेज करें, यही कहना चाहूंगा।
थर्ड स्टॉक है दोस्तों ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स। ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स की बात करी जाए, ये लास्ट एक महीने में अगर आप देखोगे तो 478 वाला 285 रह गया, करीब 40% नीचे है। और अगर मैं सितंबर 22 की बात करूंगा तो 535 से 47% नीचे है। तो बहुत ही बुरा हाल है दोस्तों इस कंपनी का। इसमें दो खबरें आई थी बीच में। एक खबर थी कि इन्होंने वर्ल्ड बैंक ने, आई थिंक वर्ल्ड बैंक ने इन्हें अपने टेंडर से बैन किया है, और अगले दिन खबर आती है कि उन्होंने वो बैन हटा दिया है क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये रीजन था। दूसरा, इस कंपनी के नतीजे काफी वीक थे, तब तो 20% का ही लोअर सर्किट लग गया था जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने कवर भी किया था। जब ये स्टॉक वर्ल्ड बैंक ने बैन हटाया अगले दिन, तो ये स्टॉक उछला था और उछल के 330 तक गया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। तब मैंने कहा था कि जब बॉल ऊपर से गिरती है तो टप्पा खा के उछलती है, उस उछाल में ट्रैप मत होना। मेरे को उस बैन से फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उस बैन का इंपैक्ट कंपनी के ऊपर था ही नहीं। 10% टोटल काम है इसका उनके साथ, और मैंने ये डिटेल शेयर करी थी। मेरे को प्रॉब्लम है अर्निंग्स से, अर्निंग्स जो गायब हुई हैं उससे प्रॉब्लम है, उसका क्या करूं मैं। और ये स्टॉक कोई सस्ता ट्रेड नहीं करता, महंगा ट्रेड करता था। अब तो घट घट कर जब 40% नीचे रह गया तो 35 के पीई पर आ गया है। अदरवाइज तो ये स्टॉक 100-125 के पीई पे ट्रेड करने लगा था एक समय पे। मैं आपको बताना चाहूंगा एक समय ऐसा आ गया था कि 400 के पीई पे ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक, ठीक है। अभी जून 2024 की बात करूं मैं तो लगभग 250 के पीई पे था, अब जाके 35 के पीई पर आकर खड़ा हुआ है। अगर अर्निंग्स की बात करूं तो इस क्वार्टर में 37 करोड़ का प्रॉफिट है केवल कंपनी का। लास्ट क्वार्टर 67 करोड़ था। रेवेन्यू 460 करोड़ है इस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर में 529 करोड़ था। तो ईपीएस अर्निंग्स में भी मेरे को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी, जिसकी वजह से मैंने कहा थोड़ा सावधान रहें तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि कंपनी अच्छी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी स्ट्रांग ही दिखती है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे सेटल हो जाएगा फिर देखेंगे, अभी तो वीक ही परफॉर्म कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये मेरी तरफ से 3 स्टॉक्स की अपडेट थी कि बाजार कहीं भी जा रहा है लेकिन स्टॉक्स बहुत खराब कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।